नमस्कार दोस्तों। तो आज अपन एसएससीजीडी का जो मेडिकल और डॉक्यूमेंट के वेरीफाई संबंधी बात करेंगे। देखिए, जिन्होंने कभी किसी भी फोर्स का मेडिकल दिया हो या डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया हो, तब तो उसको पता है क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं। अगर कोई पहली बार फर्स्ट बार लड़का या कोई भाई बहन जिनका मेडिकल होगा या डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, तो वो कैसे जानकारी ले। तो सबसे पहले तो आपका डीवी होगा, फिर बाद डीएमई होगा। यानी पहले डीवी होगा, फिर बाद में डीएम और ई होगा। यानी डीवी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरीफाई और डीएमई का मतलब डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन, ये होगा। अब इसमें सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई में आप एकदम सही हैं तो फिर आपको मेडिकल के लिए ले लिया जाएगा। तो आपका कैसे होना चाहिए डॉक्यूमेंट? देखिए, आपने जब एसएससी का फॉर्म भरा था तो सब उसके अनुसार आपके होने चाहिए, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। यानी एसएससीजीडी का फॉर्म के अनुसार एसएससीजीडी फॉर्म भरा होगा तो आपने उसमें 10th की मार्कशीट लगाई होगी, फिर आपके आधार कार्ड होगा। यानी आपको तो बस यही होना चाहिए कि जो एसएससीजीडी के फॉर्म के अनुसार मैंने जो जानकारी दी है उसी प्रकार के आपके होने चाहिए डॉक्यूमेंट। आपका 10th की मार्कशीट होगी, उसमें नाम वगैरह, फिर आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड के बाद में ये डोमिसाइल हो गया। डोमिसाइल और मूल निवास ये एक ही है, कोई अगर उसको अलग अलग ना समझे, ये एक ही है डोमिसाइल और मूल निवास। इसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट होगा। कास्ट सर्टिफिकेट और ये जाति प्रमाण पत्र एक ही है, ये कोई अलग नहीं। कास्ट सर्टिफिकेट का या जाति प्रमाण पत्र, और वो भी सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, या स्टेट का नहीं चलता, क्योंकि आप सेंटर की भर्ती में शामिल हो रहे हैं तो आपके पास सेंटर का होना चाहिए, स्टेट का नहीं। क्योंकि कोई मतलब वो सेंटर पे है जो कास्ट स्टेट का ही मान लेते हैं, किसी सेंटर पर सेंटर का नहीं मानते, स्टेट का नहीं मानते, वो सिर्फ सेंटर का ही कास्ट सर्टिफिकेट मानते हैं। फिर आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, मतलब ये मान लो कि आपके पास अगर मतदान प्रमाण पत्र हैं तो वो भी लेके जाना। फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हैं, ये भी लेके चले जाना। ये डॉक्यूमेंट बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद में मेडिकल के बारे में बात करेंगे। कॉलेज आईडी होती है, जो कॉलेज की आईडी होती है ना, जो ABCD मतलब ACB कार्ड बोलते हैं, उसके पास होता है। कॉलेज जिसने आपने कॉलेज की होगी तो आपको मालूम होगा कॉलेज की आईडी क्या होती है। फिर इन सब में आपका नाम, जन्म डेट, माता पिता का नाम सब एक सा होना चाहिए, यानी कि आपके फॉर्म के अनुसार सब होना चाहिए। आपका वही कैपिटल स्मॉल होगा तो चलेगा लेटर्स, बाकी ऐसा नहीं किसी में मार्कशीट में अलग वो जन्म डेट है और आधार कार्ड में वगैरह ऐसा होगा तो आप वहीं पे रुक जाओगे, आप मेडिकल के लिए आपको लेगे भी नहीं वो। फिर इन सब की आप 3 जिराफ निकाल लेना फोटो कॉपी। और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि क्रिशियल डेट, अब ये क्या होता है? तो ये होता है कि आपने जब फॉर्म भरा उससे पहले के होने चाहिए जो आपका मूल निवास मूल निवास और वो कास्ट सर्टिफिकेट, यानी मूल निवास या जाति प्रमाण पत्र, ये दोनों जब आपने फॉर्म अप्लाई किया उससे पहले के अप्लाई होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अभी बनवा लिए हैं तो वो शायद वो नहीं मानेंगे, इसीलिए क्रिशियल डेट बहुत इंपॉर्टेंट। किसी सेंटर पे मान लेते हैं, किसी पे नहीं मानते। ये 2024 वाली वैकेंसी में भी ऐसा हुआ था। फिर उसके बाद होगा मेडिकल। अब मेडिकल में क्या होगा, सबसे पहले आपका वो रोल नंबर वगैरह होगा। फिर मेडिकल में जिसने मेडिकल दिया उसको तो पता है पहले क्या होता है। सबसे पहले आपको जो फॉर्म भरने के लिए बोला जाएगा, वो आपके परिवार से संबंधित सब, आप इस परिवार में कितने सदस्य वगैरह हैं, सब आपका वहाँ पे भी फॉर्म भराया जाएगा। फॉर्म
फॉर्म फॉर्म भराएंगे। फॉर्म भरने के बाद ये मैं लड़कों से संबंधित मेडिकल के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी मेडिकल हुआ था, इसीलिए मेरे को पता है। तो मेरा मेडिकल हुआ था राजस्थान जैसलमेर में हुआ था, तो डाबला। तो वहाँ पे सबसे पहले हमें फॉर्म भराया गया था, फिर बोले आप कपड़े उतार के रख दीजिए, ओनली फॉर सटडे में रहिए। और सबसे पहले हमारी आई टेस्ट हुई थी, यानी आँख टेस्ट हुई थी, जो 6x6। सबसे पहले हमारी आँख टेस्ट हुई थी। उसके बाद हमारे हुए थी कैरी एंगल, कह सकते हैं, यहाँ हाथ। उसके बाद हमारे हुए थे हाथ 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 और पैर, नोकनी हुई थी। ये इस पर से लिख के नहीं पा रहा, नोकनी यानी कि सबसे पहले हमारी आँख टेस्ट हुई, तो 6x6 हमें पढ़ाया गया, चेक किया, तो उसमें भी पास हो गए। फिर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अभी भी मेडिकल में टाइम है, लगभग 20 से 25 दिन का टाइम मिल रहा है, तो आप एक बार प्री मेडिकल करवा दीजिए कहीं भी। अगर मेरी बात मान रहे हो तब तो आप एक बार प्री मेडिकल करवा दो। उसके अगर प्री मेडिकल नहीं करवाओगे तो हो सकता है आप बहुत सारे होंगे तो आप में पॉइंट होगा और आप उसको मिटा सकते हैं या उसका सोल्यूशन कर सकते हैं, ऐसा भी पॉइंट होगा। तो आपका वो कैरी एंगल और नॉक चेक हो जाएगा। फिर और वो जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा उसी दिन आपका ब्लड और यूरिन और एक्सरा, तो वो आपको एक दिन पहले करवा देंगे। जिस दिन आपका होगा, मतलब ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा उसी दिन शाम को हो जाएगा एक्सरा, यूरिन और ब्लड जांच, ये तीनों जो मैं बाहर जाके करवाते हैं हॉस्पिटल में, ये हो जाएगा उसी दिन। अगले दिन आपका मेडिकल होगा, जो जिसमें आपका 6x6 आँख, फिर कैरी एंगल, फिर हाथों में आपका वाइब्रेशन है या नहीं है, फिर नौकनी भी चेक होती है, नौकनी। फिर उसके बाद में नौकनी के बाद में आपके कान टेस्ट होगा, कान चेक करेंगे डॉक्टर साहब। फिर कान चेक करने के बाद आपकी किसी भी प्रकार के वो फुट पैर चेक होगा, फ्लैट फुट चेक होगा। फ्लैट फुट के बाद में आपके किसी प्रकार का मार्क्स वगैरह तो नहीं है, यानी कि आपका मेडिकल होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका मेडिकल हुआ है पूरा या नहीं हुआ है। फिर आपके आई आँख में 2 चेक होते हैं, आप एक तो वो आँख ऐसे घुमाने के लिए बोलेंगे और एक आपका वो कलर विजन चेक करेंगे। आँख में 3 टेस्टिंग होती है, कलर विजन, आँख घुमाने के लिए बोलेंगे और 6x6 ये टेस्ट होगा। फिर आपको ये कोई भी अखबार दिया जाएगा, वो आपको पढ़ के सुनाना है उनको, मतलब आप अगलाते हैं या नहीं, वो टेस्ट होगा। फिर ये सब हो जाएगा, फिर आपके प्राइवेट पार्ट चेक करेंगे। जिससे आप प्राइवेट पार्ट में मैं अगर बताऊं तो आपकी लिंग की वो संबड़ी ऐसे पीछे करने के लिए बोलेंगे, वो उसमें से दिखाना पड़ेगा। फिर बोलेंगे जहाँ पोटी करते वहाँ दिखाओ, और वो दिखाएंगे। वो सब आपको वहाँ पे डॉक्टर साहब बता, जो फौजी होंगे पास में या डॉक्टर साहब होंगे, वो आपको सब बता दिया जाएगा कैसे करना है। जैसे हमें भी वहाँ उन्होंने पहले समझाया था, भाई ऐसे ऐसे आपका चेक होगा प्राइवेट पार्ट, तो ऐसे ऐसे किया था। घबराने की ज़रूरत नहीं कभी भी। और सबसे पहले आपका मेडिकल हो रहा है और आपका वहाँ पे बीपी टेस्ट कर रहे हैं, बीपी टेस्ट और पल्स चेक कर रहे हैं, तो आपको वो बीपी और पल्स नहीं देखना, क्योंकि जैसे आपका बीपी चेक करेंगे और आप वो बीपी चेक कर रहे हैं और आपने देख लिया, तो आपकी बीपी ऐसे ही बढ़ जाएगी। और बीपी का पॉइंट ऐसा है जो आपको 10-15 दिन तक रीमेडिकल में जाना पड़ेगा। बीपी और पल्स का ये पॉइंट ऐसा है कि आपको 10 से 15 दिन, 7-8 दिन तक वहाँ जाना ही पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट सुनाएंगे आप फिट हैं या अनफिट है। रीमेडिकल में ऐसा होता है। और मैं तो ये कहता हूँ, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका मेडिकल हुआ या नहीं हुआ, और पूरा मेडिकल हो ही जाएगा तब। तो ये थी। फिर आपके वो दांत, मतलब दांत टेस्ट हो चेक करेंगे। फिर जीभ, बहुत सारे आपके आँख चेक करेंगे। फिर आपके हाथों में पसीना आ रहा है नहीं आ रहा है, कैरी एंगल, मतलब आपके सिर से लेके पैर तक एक एक चीज़ देखेंगे वो डॉक्टर साहब। ये बात मान लो कि आपके सिर से लेके पैर तक आपके नाखून देखेंगे, उंगलियां देखेंगे, पैरों की, घुटने की, सब उनको, मतलब किसी भी प्रकार पे डाउट हुआ तो वो आप डाउट क्लियर करने के लिए आपका हो सकता है वो वही डॉक्टर साहब और चेक करें किसी भी प्रकार से, मतलब वो सेटिस्फाई होना चाहिए कि ये सही है या गलत है। अगर आपके अंदर किसी भी प्रकार का पॉइंट है तो आप उनसे छुपा नहीं पाओगे, मैं ये
कह रहा हूँ। और आपके अंदर कोई भी प्रकार का पॉइंट नहीं है तो वो आपको पॉइंट दे नहीं सकते, ये भी बात कह रहा हूँ मैं। इसीलिए घबराना नहीं मेडिकल के लिए। आपने कहीं पे पेरी मेडिकल करवा दिया है तो अच्छी बात है, नहीं करवा रहे हैं तो ये आपका निजी फैसला है। मेरी बात मान रहे तो एक बार आपको पेरी मेडिकल करवाना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें। एसएससी जीडी की हम लोग क्लासें लगवा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।